नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज भारत से रूस तक के सारे माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि कुछ घंटों बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। मोदी के दोस्त पुतिन भारत आने वाले हैं और कुछ उसी तरह की तस्वीरें भारत में दिखने वाली हैं जो कुछ महीनों पहले आपने एससीओ समिट में देखी और पिछले साल जुलाई आपने रूस में देखी थी। अब पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत के लिए क्या ला रहे हैं, मोदी के लिए क्या ला रहे हैं, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज ये खास माइक ऑन है का स्पेशल एडिशन जिसमें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि इस दोस्ती की तस्वीर के अंजाम क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगी। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा हैं, आप उन्हें अलग अलग मंचों पर देखते हैं। वो कूटनीतिक जो एक तस्वीर है इस दोस्ती की उसका पहलू जरूर बताएंगे आपको। मेजर जनरल सिवाच मेरे साथ हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिवाच हमारे साथ जो इस पूरी जो एक गर्मजोशी की तस्वीर होगी उस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर बहल हैं, हमारे साथ मेजर जनरल मेस्टन हैं। ये सारे मेरे मेहमान और खासकर जो रूसी महिलाएं हैं जिनकी नजर इस मोदी पुतिन दोस्ती पर बनी हुई है, जो भारत में रहती हैं, और रूस की महिलाएं जो भारत के साथ अब इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा रही है वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मोदी पुतिन मुलाकात क्या ट्रंप को जवाब होगी। आज इस खबर पर हम इसलिए नजर बनाए हुए हैं क्योंकि जब कुछ घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचेंगे तो मोदी पुतिन मुलाकात पर सबसे ज्यादा नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होगी। वो ट्रंप जो रूस पर सैंक्शंस लगाते हैं, जो भारत पर टैरिफ लगाते हैं, पर दोनों ही देश के रिश्तों को टस से मस नहीं कर पाते हैं। अब इस रिश्ते का एक नया अध्याय कल लिखा जाएगा। इस नए अध्याय पर किस किस की नजर रहेगी, आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूँ। इसी के साथ जिस खबर को आप तक पहुंचाऊंगी, रूस से दोस्त आ रहा है, क्या तोहफा ला रहा है। सुखोई 57, S-400, S-500 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, वो हथियार जो पाकिस्तान के लिए काल बन गए थे। अब पुतिन के इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा, रूस को क्या हासिल होगा, सारे मेहमानों के माइक ऑन करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि कुछ घंटे बाद जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे उससे पहले गर्मजोशी की तस्वीरें जो आप अभी देख रहे हैं ये एससीओ बैठक की है। एससीओ बैठक जहां पर आपने देखा था कि किस दोस्ती की एक परिभाषा वहां पर भी दिखी थी, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए। ये तस्वीरें अमेरिका से लेकर चीन तक, रूस से लेकर भारत तक में वायरल हो गई थी। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, जब पिछले साल जुलाई के महीने में मोदी रूस गए थे, पुतिन ने अपने दोस्त का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। कैसे उन्हें अपने घर में खुद घुमाया, चाय पर बिठाकर कैसे पूरे घर का और देश का ब्यौरा दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत से दोस्त आया था तो दोस्त की खातिरदारी खुद राष्ट्रपति ने की और अब बारी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो वो तस्वीरों को देखने के लिए कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पुतिन जब आएंगे तो उससे पहले किस तरह की सुरक्षा तैयारियां हैं, जरा उन पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं और वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। पुतिन के भारत आने से पहले ही उनके लिए सुरक्षा चक्रव्यूह बनकर तैयार है। कुछ इसी तरह की तस्वीर है उस चक्रव्यूह की। भारत दौरे पर पुतिन के आसपास रहेगा सीक्रेट कवर। पुतिन की सुरक्षा के लिए कुल 5 लेयर तैयार की गई। जैसे ही उनका विमान लैंड करेगा मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। विमान के टेक ऑफ तक, यानी जब तक वो रवाना नहीं हो जाते, कमांड रूम से जुड़े रहेंगे सभी कमांडोज। ये इसी तरह का एक कमांड रूम रहेगा जहां पर पुतिन की एक एक तस्वीर पर नजर रहेगी। सुरक्षा की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो रूस की एफएसओ के पास है। ये एजेंसी पुतिन के चारों ओर एक कड़ा कवच बनाकर रखती है। एफएसओ कमांडोज किसी भी खतरे का सामना सिर्फ आधे सेकंड में कर सकते हैं। भारत दौरे पर पहली लेयर में एनएसजी और पुतिन के सुरक्षा गार्ड्स होंगे। ड्रोन, जैमर, एआई मॉनिटरिंग और स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस कमांडोज रहेंगे। 50 से ज्यादा रूसी सुरक्षा अधिकारी भी भारत पहुंच चुके हैं और हर एक रास्ते को पूरी तरह से खुद सैनिटाइज किया। पुतिन के ट्रैवल रूट्स पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। जगह जगह जैमर और फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, कुछ इसी तरह के कैमरे उस पूरे रास्ते पर जहां से पुतिन गुजरेंगे। ट्रैवल रूट के आसपास की छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती होगी।
खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। अब पुतिन के होटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। हर उस जगह की जांच जहां पुतिन का कार्यक्रम तय है, वो तस्वीरें इसी कमांड सेंटर में लगातार चलती रहेंगी और वहां कमांडोज उन्हें मॉनिटर करते रहेंगे। अब केवल पुतिन की सुरक्षा ही खास नहीं, पुतिन की जो लिमुजिन कार है और सेनेट, वो भी खास है, जो उनके विदेश दौरे पर उनके साथ जाती है। ये तस्वीर और सेनेट की है, जो एक अभेद्य किला है, उनकी सुरक्षा को और मजबूत बना देता है। तो ये जो आपने गाड़ी देखी है, दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। जो इसके अंदर का लुक है, वो एक 7 स्टार होटल से कम नहीं है। ये और सेनेट, जो कि पुतिन के आने से पहले ही भारत पहुंच चुकी है, सड़कों पर चलता फिरता एक बंकर है ये। और सेनेट 6 टन की बुलेट प्रूफ गाड़ी है, 6 टन की गाड़ी। आम लिमुजीन गाड़ियों से ये काफी बड़ी और चौड़ी है। गैस हो, केमिकल अटैक हो, बम धमाका हो, उन सबसे ये सुरक्षित है गाड़ी। इस गाड़ी में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं। 6 से 9 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पानी में गिर जाती है और सबमरीन की तरह ये तैयार हो जाती है। यानी कि पानी में अगर गिर जाए तो एक सबमरीन बन जाती है ये गाड़ी। सोचिए, कुछ इसी तरह के सुरक्षा कवर में पुतिन चलेंगे जब वो यहां पर होंगे। लेकिन पुतिन भारत आ रहे हैं तो दोस्त मोदी और दोस्त भारत के लिए क्या ला रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है वो गिफ्ट पार्सल जो पुतिन लेकर आ रहे हैं। देखिए कैसे भारत और रूस की ये दोस्ती एक नया आयाम हासिल करने वाली है पुतिन के इस दौरे के साथ। आ रहा है भारत का सबसे खास दोस्त। दुनिया देखेगी 2 महाशक्तियों का मिलन। दिल्ली में होगी सबसे बड़ी मीटिंग। खुलने वाला है भारत रूस दोस्ती का नया चैप्टर। जिस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल मची है, उस वक्त दुनिया में 2 महाशक्तियां भारत और रूस की दोस्ती की पावर पैक्ड पिक्चर दिखने वाली है। जब पुतिन और मोदी मिलेंगे तो वही गर्मजोशी होगी, वही दोस्ताना जो भारत और रूस के सदियों पुराने रिश्ते की विरासत है। लेकिन इसी के साथ इस मुलाकात को और क्या खास बना रहा है? दरअसल दिल्ली में जब दुनिया के 2 महाबली मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी, तब इस मीटिंग पर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत पूरे यूरोप की नजर होगी। भारत रूस के यादगार रिश्तों में जुड़ने जा रही दोस्ती के इस नए अध्याय में सबसे ज्यादा टेंशन अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को ही है, क्योंकि इस बार पुतिन अपने साथ जो डील हैम्पर लेकर आ रहे हैं, उसमें रोजगार से लेकर हथियार सब शामिल है। भारत और रूस के बीच इस बार 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की डील हो सकती है। रूस Su-57 की 70% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए राजी हो सकता है। वो Su-57 में भारत के प्रोडक्शन पर भी रजामंदी दे सकता है। Su-57 फाइटर जेट चीन के J-20 और J-35 और अमेरिका के F-35 की काट बनेगा। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम S-500, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के एडवांस वर्जन और नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस के प्रोडक्शन पर भी डील हो सकती है। ब्रह्मोस और S-400 दुश्मन के लिए काल के समान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी मार से पाकिस्तान दहल चुका है। इसके गवाह भी हैं और सबूत भी। 4 से 5 दिसंबर को दिल्ली में जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल के साथ साथ डील की बात होगी, तब भारत और रूस के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसके अंतर्गत भारत और रूस एक दूसरे के बंदरगाह, एयरबेस और दूसरी सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। पुतिन की दिल्ली यात्रा में एक अघोषित जवाब अमेरिका को भी छिपा है, जिसने भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ बढ़ाया। मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी और पुतिन की ये महा मीटिंग दोनों देशों के बीच नई साझेदारी की कहानी भी लिखेगी, पूरी दुनिया पर असर भी डालेगी और नए वर्ल्ड ऑर्डर के काउंटडाउन की शुरुआत भी होगी।
देखिए सबकी नजरें इस मुलाकात पर बनी हुई हैं, तो मैं सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। पिछली बार जब रूस गए थे भारतीय प्रधानमंत्री, तो मैं उस वक्त मॉस्को में थी और मैंने वहां देखा था कि एक एक्साइटमेंट बड़ा क्लियर था लोगों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर। अब रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति को लेकर इस वक्त कहाँ से नजरें बनी हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ ना तो ऊर्जा का लेवल अलग होता है। यू आर आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छा स्टूडियो है आपका। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया है। हमेशा की तरह शिकायत यह है कि 3 जनरल साहिबान बिठा रखे और एक बेचारा एम्बेसडर बीच में फंस गया है। अब सबसे पहले शुरू करता हूं, मैं कहना चाहता हूं दोब्रो पाजालोवात इंडियो व्लादिमीरोविच पुतिन। इसका मतलब है वेलकम टू भारत। व्लादिमीर जी उनका पेट्रोनेम है, फादर्स नेम उसको जोड़ रखा है। आप आ रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट है मैं बता नहीं सकता। आज जब मैं जा रहा था स्टूडियो में, माय ओन ड्राइवर, मेरा अपना जो वाहन चालक है, मुझे कहता है सर ये रूस का राष्ट्रपति ये पुतिन वाला है ना। मैंने कहा बिल्कुल यही आ रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, भारत का बहुत दोस्त है। यानी ये खबर पूरी तरह से फैल चुकी है। ये 18वीं मुलाकात होगी दोनों के बीच में, मेरा मानना है। और मैम एक चीज आपको और बता देता हूं, 7 मंत्री इसके साथ आ रहे हैं। 7 मिनिस्टर्स, कौन से मिनिस्टर्स हैं खैर अभी ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन आ रहे हैं उसके साथ। इसका खुलासा आप करेंगी। और इससे फिर मुझे एक चीज याद आती है, ढेर सारी बहुत बड़ी बिजनेस डेलीगेशन भी आ रही है। मैम जस्ट वन थिंग, हमारे भूतपूर्व मेरे मंत्री थे विदेश मंत्रालय में के नटवर सिंह, वो यंग ऑफिसर थे जब बुल्गारिन और क्रुश्चोव, आपके जन्म से बहुत पहले, मेरी तो उम्र 74 साल की है, जब वो आए थे 50s में, तो उस समय पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने पूछा नटवर सिंह से, पता करो कितने आ रहे हैं, प्लेन लोड से भरे आ रहे हैं। तो वो किसी ने उसको बोला पोपॉफ से पूछो, वो पोपॉफ से पूछने का बोला वॉरेनसॉफ से पूछो, वॉरेनसॉफ के पास पूछे गए, बोला स्मिर्नॉफ से पूछो, वो स्मिर्नॉफ के पास गया तो वो कहता ऑफ से पूछो, ऑफ के पास गया वो कहता ऑफ जाओ यहाँ से, मैं नहीं बताऊंगा। बट देयर विल बी सो मेनी ऑफ देम कमिंग। इतना अच्छा लगता है। और फाइनली मैं कहता हूँ, जब मैं पेरिस फर्स्ट पोस्टिंग में था, हमारे एम्बेसडर्स की मीटिंग हुई थी मॉस्को में जी। मैं गया था एज चमचा, ब्रीफकेस उठा के उनका, तो वहाँ पर किसी ने, हम लोग डिनर के लिए गए, तो मैम जो गाना गा रहा था उसने पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो मैंने कहा पासोल इंडिस की, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। कहता ओ ग्रेट। और जाके स्टेज पे माइक लेके, पता मैं क्या सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ मेरा जूता है जापानी। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये आपने एम्बेसडर बोला, आप ये बोल रहे हैं, मैंने इससे फर्स्ट हैंड विटनेस किया मॉस्को में जाकर। वहां पर जो रूसी लोग हैं उन्हें हिंदी ना आए, लेकिन हिंदी गाने जरूर आते हैं। तो ये तो मैं फर्स्ट हैंड विटनेस कर चुकी हूँ। एक और आपसे पूछूंगी, आपको लग रहा है, हमने शुरुआत में दिखाया किस तरह का एक सिक्योरिटी कवर में चलते हैं पुतिन, और बहुत जगह नहीं जाते हैं, लेकिन भारत आ रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है? देखिए, भारत आने का मतलब है, इस गाने की अगर लास्ट 2 लाइनें जो है ना, आप गा दीजिए। ये पतलून इंग्लिस्तानी, हाँ। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कहीं ना कहीं सर पे लाल टोपी रूसी, उस समय भी राज कपूर का ये सॉन्ग इतना फेमस था रशिया के, सोवियत यूनियन के अंदर। और आप मानेंगे नहीं, जो उनके दिल में प्यार है, मैं कई रशियन से मिलता हूँ, जो उनके दिल में प्यार है भारत के बारे में, उसे कोई भी नहीं चूक सकता। आपको 1971 का याद होगा, 1971 में जो हमारी ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो बहुत साइन हुई थी, तो उस ट्रीटी के साथ साथ उन्होंने हमको एक तरीके से शील्ड, एक कवर दे दिया था कि हम ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कर सकते हैं। आपने कहा इनके साथ इतना सिक्योरिटी कवर जाता है। आज जो इनके ऊपर थ्रेट है रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ, मुझे तो ये भी लग रहा था कि उनकी एफएसबी आके कोई उनका कोई स्पाई एजेंसी जो है, आपसे जब बात कर रही हूँ तो वो एक डेडली ब्रीफकेस की जो बात, जो उनका कहते हैं कि एक तरह का परमाणु बटन जो वो हाथ में चलता है, उनके साथ साथ चलता है, और वो इसलिए चलता है क्योंकि वो भी एक सिक्योरिटी कवर है उनके लिए। एब्सोल्युटली। सो कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर जो थ्रेट है, वो सिर्फ अलास्का गए थे। और आपको याद होगा जब वो अलास्का भी गए थे तो वो प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे। हाँ। यानी कि उनको तब भी ये गारंटी नहीं थी कि कहीं उनके जो कार है उसके अंदर भी कुछ उसको अटैक किया जा सकता है। आपको याद होगा F-35 का फ्लाई पास था। सही बात। तो कहीं ना कहीं उनको ये शक है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज यूक्रेन की है उनको यहाँ पे हिट ना कर दें। इसी वजह से भारत ने भी बहुत सीरियसली लिया, और जो साथ में लेके चलते हैं ब्रीफकेस की, कल अगर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो जाता है रशिया के अंदर तो उसका जवाब समय से दिया जा सके, लेकिन ऐसा कोई होने वाला नहीं है। मैं आज ये बोल भी रही हूँ मेजर जनरल मेस्टन, क्योंकि ये 2 महाबली भारत में मिल रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, लेकिन 32 देशों में खलबली है इस मुलाकात को लेकर। वो क्यों है? क्योंकि एक सिक्योरिटी कवर, जैसा हमने कहा, एक थ्रेट परसेप्शन पुतिन को लेकर है, लेकिन बहुत से देश
देश जो कि नजर बनाए हुए हैं रूस और भारत की इस मुलाकात पर, वो ये जानना चाहते क्योंकि उनमें से कई ऐसे हैं जो पुतिन के साथ या रशिया के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत उचित बोला है। पहली बात जो ये विजिट है, ये एक स्ट्रैटेजिक विजिट है, मैं इसको बोलूँगा। इसके रिपरकशंस पूरे विश्व में होंगे और विश्व की दो महाशक्तियों के लीडर्स की मुलाकात है, तो ऑब्वियसली रिपल्स हर देश में होंगे। और आपका जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क था, प्रेसिडेंट ट्रंप पे तो बहुत असर पड़ेगा, साथ में चीन और हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है। लेकिन कहने का मतलब है ये जो विजिट है इसकी ये बहुत अहमियत है और मेरे को लगता है कि पूरे विश्व में जो इसका प्रभाव होगा वो सब देखेंगे और भारत की नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल जो स्ट्रेटजी है और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इसके लिए ये रशिया का भी बहुत उसमें प्रभाव रहेगा दोनों देशों के लिए। और हमारी मित्रता जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत बढ़ेगी क्योंकि हम लोग एक ऐतिहासिक फ्रेंड्स हैं और यही पूरे विश्व में दर्शाएगा। और खासकर ये चाइना को भी मैसेज आता है कि इंडिया कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नहीं, मैं आपकी इस बात से सीधा क्वेश्चन आपसे है मेजर जनरल सिवाच, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं? अब ये कहा जा रहा है यहाँ मुलाकात होगी पर वो व्हाइट हाउस से सारे कैमरे यहीं पर देख रहे हैं। बिल्कुल, देखो सुचिता, ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई ये सोच रहा है कि शायद रूस आइसोलेट हो गया। हाँ। क्योंकि अगर रूस के साथ खड़ा चीन है उसकी कोई खास अहमियत नहीं, अगर भारत रूस के साथ खड़ा होता है तो पूरा वर्ल्ड देखता है। और इसका मतलब आज की तारीख में पुतिन आइसोलेट नहीं है और ये मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। आज आप देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार से एक बन रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसके अंदर भारत तो बहुत बड़ा एक ओहदा बन के आ ही रहा है, मगर रूस ने ये रशिया यूक्रेन लड़ाई में दिखा दिया है कि वो करीब 4 साल होने वाले हैं और ऐसे में वो अकेला लड़ता रहा है और उसका मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो चलता रहा है। नहीं, हम पर भी टैरिफ्स लगाए हैं, उन पर भी सैंक्शंस लगाए हैं, उन्होंने कहा ये दोस्ती टस से मस नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखो मैं ये कह रहा हूँ टैरिफ लगाने के बावजूद भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। उन सबको लगता था कि भारत अब ऑयल लेना बंद कर देगा, मगर कम नहीं, हमने ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। और ये मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा है कि भारत वो करता है जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में होता है, भारत वो नहीं करता जो अमेरिका हमको डिक्टेट करता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये भी देखें कि भाई इस विजिट के अंदर 3-4 चीजें क्या महत्वपूर्ण है। देखो, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जो बोले S-400 जो सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड में, उसकी जो 5 रेजिमेंट आनी थी, 3 आ गई, 2 और आएंगी। हो सकता है हम और भी S-400 के रेजिमेंट ले, हो सकता है S-500 जो इसका जोर से मत बोलिए, पाकिस्तान सुन लेगा। अगर ये पाकिस्तान तो सुन ही रहा है, वो सुन ही रहा है ना। S-400 S-500 जो काल बने उनके लिए, अब वो लगता है बिल्कुल। हाँ, तो वो नजर वही है। Su-57 का ऑर्बिटर है, क्योंकि वो जो J-35 की बात करते हैं, वो जो चाइना का उसको कहते हैं 5th जनरेशन, वो तो खिलौना है क्योंकि टाइम टेस्टेड। मुझे उल्टा बोलना चाहिए था, उनके कान तो यहीं लगे हैं कि क्या बात हो रही दोनों के बीच, जरा सुन तो लें, उसका असर हम पर क्या पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार जरा डॉक्टर ओल्गा के पास जा रही हूँ और वेरोनिका के पास जा रही हूँ। उन दोनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जरा बड़ी विंडोज में ले लीजिए। दोनों ही रूसी महिलाएं हैं और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। अब मैं आपको बताऊं, वेरोनिका और ओल्गा, क्योंकि मैं जब मॉस्को में थी, मैं बहुत से रूसी लोगों से मिली जो भारतीय गाने बहुत शौक से गाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए डॉक्टर ओल्गा, अगर पहले आपसे पूछूं, भारत के बारे में क्या पसंद है आपको? ओए, भारत ये बहुत सुंदर कंट्री, बहुत हॉट कंट्री, वेरी कलरफुल, वेरी ट्रेडिशनल। मेरे को इधर बहुत अच्छा लगता है। आई फील लाइक सेकंड घर मिल गया। नहीं, सेकंड नहीं, मेरे को सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सुनकर कि आपको ये घर जैसा लगता है। और वेरोनिका, आपसे पूछूं, भारत में मैंने सुना है आप लोग फिल्में बहुत देखती हैं, गाने भी गाती हैं भारतीय फिल्मों के। देखती थी, बहुत देखती है, गाने भी सुनती है। सिर्फ सुनती है, गाती भी हैं? नहीं, सुनती है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा। मैं इधर 30 साल से रह रही हूँ। मेरे बच्चे और बड़े हो चुकी है। अभी बेटी की शादी हो गई।
सोचिए, अब यही तो दोस्ती है भारत और रूस के बीच की ये दोस्ती। मुझे लगता है आप तो उसकी लिविंग एग्जाम्पल है, आप उसकी जीवंत उदाहरण है कि आप यहाँ रह रही हैं और जब रशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो आप कैसे देखती हैं? पुतिन कल होंगे भारत में। बहुत खुशी हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट आ रही है। ये दो देश मेरी है, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्ती ज्यादा बढ़ती है। वैसे दोस्ती हमेशा ही थे। नहीं, बिल्कुल सही। डॉक्टर ओल्गा, बिल्कुल। मैंने सुना है, मुझे ये बताया गया कि आप बहुत बड़ी श्रीदेवी फैन हैं। Yes. तो भारत और रूस की दोस्ती के लिए कुछ गा दीजिए। ये तो ऑलरेडी दोस्ती है, आगे भी दोस्ती होएगा। हाँ, बिल्कुल होगा। तो आप लोग कुछ गाते नहीं हैं भारतीय? क्योंकि ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, रूस के लोग जो यहाँ रह रहे हैं या फिर जो रूसी महिलाएं हैं, उन्हें भारतीय गानों का बहुत शौक है, भारतीय फिल्मों का बहुत शौक है। हाँ, मेरे को गाना तो बहुत अच्छा लगता, बट मैं खुद नहीं गाना गा सकती, मेरे को आवाज इतना परफेक्ट नहीं गाना गाने के लिए। अदरवाइज यस, इट्स वेरी, बहुत दिल से आ रहे हैं सबसे गाना, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दोनों ही महिलाएं जब हमारे स्क्रीन पर लाइव है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है इस दोस्ती का। मुझे एक कॉमोडोर, मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूंगी, जो रूसी दोस्त आ रहे हैं वो बहुत से उपहार भी लेकर आ रहे हैं। अब जो एक एक्साइटमेंट होता है कि दोस्त आ रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर लाएंगे, उसे खोलेंगे, उसमें क्या निकलेगा, तो भारत के लिए क्या क्या निकलेगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि जो डिफेंस के साथ में हमारा क्लोज कोऑपरेशन रहा है, वैसे तो स्पेस भी है, क्रायोजेनिक इंजन्स भी है, चाहे वो ट्रेड है, इस समय हमारा ट्रेड बहुत ही ज्यादा डेफिसिट में, उनके $59 बिलियन का डेफिसिट है रशिया, बिकॉज हम उतना तेल खरीद रहे हैं, वो भी सस्ता तेल खरीद रहे हैं। लेकिन डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी कोऑपरेशन का, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का। तो इसमें बात चल रही थी कि S-400 जो बात हमने शुरू की थी कि वो 5 यूनिट्स हमने ली हैं, उनसे 3 तो आ चुकी हैं, 2 जल्दी और आ जाएं, 2027 की वो बोल रहे थे, वो और जल्दी आ जाएं। Su-57 की बात हो रही थी, ना केवल को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ में ये भी बात चली थी कि वो सोर्स कोड भी देंगे, यानी कि उसके अंदर भारत के वीरूपक्षा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज की अस्त्र मिसाइल्स, ब्रह्मस मिसाइल्स, सभी कुछ उसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और साथ में Su-57 का नाम सुनते ही चीन के अंदर थोड़ा थोड़ा झटका लगता है, और पाकिस्तान तो बेचारे, उनको 40 J-35 मिलने हैं, पता नहीं कब आएंगे। और वो आपको भी मालूम है कि J-35 ट्रूली 5th जनरेशन नहीं है कि जैसे कि Su-57 है। और साथ में जब बात आ जाती है हमारे और वेपन सिस्टम्स की, वो कह रहे हैं कि एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पंचशील भी, जो कि ड्रोन स्वॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर है हमारी जो एक्सचेंज, रिवर्स एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स का, यानी कि वो भी हमारे पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी। और आखिरी चीज, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही कि पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा उसको हम चलाते हैं अपने स्क्रीन पर कि रूस में भी भारतीय फौज कैसे तैनात रहेगी। रेलॉस, जिसका जिक्र एम्बेसडर बोरा कर रहे हैं, भारत रूस के बीच ये समझौता रेलॉस होगा, इसको स्क्रीन पे चलाइए। भारत रूस की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी इसके साथ साथ, और एक दूसरे की जमीन पर सैनिक तैनात हो पाएंगे। बंदरगाह, एयर स्पेस, इन सब का इस्तेमाल ये दोनों देश कर पाएंगे, एक दूसरे की एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारतीय फौज की पहुंच अब आप सोचिए आर्कटिक तक हो जाएगी, और रूसी फौज को हिंद महासागर में एंट्री मिल जाएगी। अब मेरे जनरल, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दो देश जो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करें, वही ऐसा समझौता कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है। आपने जो बोला कि ये लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा ही हमने कुछ अमेरिका के साथ भी किया था, जिसको हम बोलते हैं लीमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मगर ये जो हम कर रहे हैं रूस के साथ, वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। और रूस के साथ ये जो बात कर रहे हैं हम, कि देखो कितने वादे हैं, S-400 की बात, S-500 की बात, Sukhoi 57 की बात, देखो कोई भी देश आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं करता, सोर्स कोड नहीं देता, जॉइंट प्रोटेक्शन नहीं देता, ये सब कुछ रूस देने को तैयार है। और उसके बाद आप ये देखें कि आप कहते हैं ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन है, वो आपके लिए जॉइंट प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। जो बात हम करते हैं कि भाई $68 बिलियन का हमारा ट्रेड है, मगर वो ज़्यादातर स्कूड है कि भारत जो है 5 बिलियन करता है और करीब 63 बिलियन डॉलर जो रूस करता है। मगर उसमें क्या है, एनर्जी, ऑयल,
हमें बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिले। और अब सुनने में ये आया है कि शायद रूस जो है हमारा फार्मास्यूटिकल, हमारा टेक्सटाइल, हमारा जैम ज्वेलरी जो मार्केट हमारी अमेरिका में बंद होगी उसको खोल लेगा। मुझे लगता है ये एक विन विन सिचुएशन है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको देखें ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनेगा, ये आप डायरेक्ट आप अपना सामान ले जाएंगे। दूसरा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो हमने चाबार पोर्ट को अभी ये कर तो लेंगे, मैं ये समझना चाह रही हूँ ये डील हो जाएगी, लेकिन इसको बाकी देश कैसे लेंगे मेजर जनरल मैस्टन? क्योंकि जहां पर कुछ देश चाह रहे हैं कि भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ ना हो बल्कि दूरी आए, और ये ट्रम्प तो बहुत खुलकर कह चुके हैं कि स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ये खुलकर बोलते हैं। तो उन्हें कैसा लगेगा कि ये तो अब अपने एक दूसरे की एयरफील्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदरगाहों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप को तो ये जो विजिट है इसमें इनको काफी झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज रियलाइज किया है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, हम किसी के सामने झुकते नहीं है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में है। और साफ है, देखिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भारत के खिलाफ क्या किया हुआ है, वो भी एक वॉर है, एग्जैक्टली ट्रेड और टैरिफ वॉर है। मैं सहमत हूं। अगर वो वॉर कर रहे हैं तो भारत का भी फर्ज है कि देखिए टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है हमारी रूस के साथ, और मेरे ख्याल भारत का वो सिचुएशन आ गया कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काटसा को भी इम्पोज किया कई बार, हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, जैसे आपको पता है S-400 में भी उन्होंने कष्ट किया था। लेकिन आज भारत बहुत क्लियर है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हम वो करेंगे, और मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप यही देखेंगे। और हो सकता है कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये अभी 50% ट्रेड टैरिफ लगाया है वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अब भारत का इस टाइम मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो वार्तालाप होंगे, और काफी उम्मीद है, बहुत ऑलराउंड मैं बोलूंगा इसमें फोकस रहेगा। तो इसमें ये जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसका भी वर्णन होगा, और मेरे को लगता है भारत इसमें अभी झुकेगा नहीं, हमारा ऑयल खरीदना और बढ़ सकता है। सर मैं इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे साथ विंडोज अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी जुड़ी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। आरती सोनी जी मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अमेरिका से भी लाइव और रशिया से भी लाइव हम इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज़रा पूर्णिमा जी ज़रा बता दीजिए। पूर्णिमा जी अमेरिका से लाइव हैं, और पूर्णिमा जी ज़रा बताइए, यहाँ इस बात की चर्चा है कि व्हाइट हाउस के सारे कैमरे इधर ही फोकस्ड होंगे जब मोदी पुतिन मुलाकात हो रही होगी, वहाँ क्या चर्चा है? थैंक यू सो मच सुचरिता जी फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत आवश्यकता है कि ये जो मोदी पुतिन का जो इंडिया मीट है इसको अमेरिका प्रमोट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता ही है क्यों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे लोगों को प्रॉमिस किया था डे 1 में उनको ये उनका जो रिलेशनशिप पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ है, डे 1 में इस वॉर को ख़त्म कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट हैजंट पैन्ड एज द वे ही कैंपेन्ड। so अभी 11 महीना चल रहा है, द एक्चुअली 12th month is ongoing at this point of time। so ये अगर ये पीस के बारे में भी आप अगर बोले, रिसेंट जो कल की जो मीटिंग हुई है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की 5 घंटे की मीटिंग के बाद पुतिन ने बोला है कि नो कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने जो टेरिटोरी सीज किया है वो किसी को देंगे नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। द आइडिया इज दैट एक्चुअली अमेरिका इज ये अमेरिका में ट्रंप के लिए एक बड़ी डिफीट की तरह देखा जा रहा है। जिस प्रॉमिस पर वो आए कि इस युद्ध को रुकवा देंगे, वो युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे में रुकवा देंगे, वहां वो असफल हो रहे हैं। इसीलिए उनके लिए सबसे बड़े विलेन बने हुए हैं पुतिन। तो मैं एक बार जरा आरती जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है कि रशिया में इस बात को लेकर बहुत चर्चाएं रहती हैं कि इंडिया हमारा एक स्टेडफास्ट पार्टनर है, लेकिन वहां पर इस बात को लेकर कितनी चर्चाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी एक रवैया रखे, हमारी दोस्ती भारत के साथ यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बात रूसी नागरिकों का जैसे आप पूछ रहे हैं, तो रूसी नागरिकों का यही है कि भारत के साथ में हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, ना कोई युद्ध हुआ है। तो भारत हमारा हमेशा से सहयोगी रहा है, और इस समय जबकि रूस के विरुद्ध
यहाँ पर लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस, तो उस समय पे भी आम रूसी नागरिक भी आज भारत देश को धन्यवाद देते हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं तभी यही सुना जाता है कि हाँ, भारत हमारे साथ में, वो सच्चा सहयोगी है, सच्चा साझेदार देश है और मोदी जी को हमेशा याद किया जाता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कई बार लोग सीधे पहले ऐसा नहीं सुना जाता था, प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता, मोदी आपका जो प्रधानमंत्री है बहुत ही अच्छा है, ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक कहा जाता है रूस में कि भालू को उठाना नहीं चाहिए, यदि वो अब उठा दिया भालू को तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो रूस के साथ यही है कि शायद यूरोप ने बहुत सोचा था यही कि आसानी से ये युद्ध जीत लेंगे, हाँ, यूक्रेन के, लेकिन वो हो नहीं पाया मैम, बिल्कुल ये हो नहीं पाया है और इसकी भी चर्चाएं बहुत है। मैं एक बार ये ज़रूर बताऊंगी कि जब मैं मॉस्को में थी एम्बेसडर बोरा, तो वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला तो मेरे साथ कुछ रूसी लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि somebody very important has come, मतलब कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि ये जो एक सिक्योरिटी कवर है ये उन्हीं लोगों को जो पुतिन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर हमने उन्हें बताया हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहते हैं कि ओ द प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम इंडिया। तो वो एक जो कनेक्ट है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ एम्बेसडर बोरा, आप बेहतर बताएंगे, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो इस रिश्ते को और मजबूती देता है। 100%। अभी तो हम डिफेंस की बात कर रही थी, डिफेंस तो एक पहलू है, उसके अतिरिक्त एनर्जी में हम सिर्फ ऑयल की बात कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर, मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स भी रूस हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। बेटा मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ, मुझे अभी तक याद है 1950s में माय फादर जो इंजीनियर थे ये बना रहे थे भाखड़ा नंगल डैम, तो उनसे पूछता था कि इक्विपमेंट सारा अमेरिका से आया था, हमारे पास तजुर्बा नहीं था। हाँ। उसके बाद सोवियत संघ से आने लगा, तो मैं उनसे पूछा था अंतर क्या है, बोला अमेरिकन इक्विपमेंट बड़ा अट्रैक्टिव होता था, बटन शटन बहुत होते, लाइटें, सोवियत संघ से जो आता था बहुत सॉलिड होता था। और मैंने कहा जो लोग आते थे क्या अंतर था, कहता अच्छे थे, अमेरिकी कहता था भाई कुछ खराब हो जाए तो मुझे फोन करना, मैं आके ठीक कर दूंगा, रूसी कहता था चल अपना बनियान पहन ले, निक्कर पहन ले, अंदर घुस के मशीन में मैं बताता हूं किसको कैसे ठीक करते। ये फर्क था, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड हु डू यू प्रेफर, he said of course the Russians। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं, they were true friends। इंटरनेशनल रिलेशंस में आधार किसी भी दोस्ती का होता है भरोसा, ट्रस्ट। रूस ने कभी कुछ नहीं किया कि हमें नुकसान हो, हमें कुछ नहीं किया कि रूस को नुकसान हो। और यही ये जो बात आपने कही है ये दोनों ही देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। यही वजह है कि जब अभी पुतिन आ रहे हैं तो उनके आने से पहले एक जाहिर है एक एक्साइटमेंट है, और उस एक्साइटमेंट के साथ साथ जो डील्स होने वाली हैं, अब भारत रूस में जो नौकरियां एक तरह से भारतीयों को देने की बात, वहाँ H1B वीजा को लेकर किस तरह का तनाव हुआ अमेरिका के साथ, हमने वो देखा है। लेकिन यहाँ रूस क्या कर रहा है, रूस भारतीयों को जो अपने यहाँ रोजगार देने के अवसर बढ़ा रहा है। तो वहाँ अगर टैरिफ लग रहा है तो यहाँ पर ट्रेड बढ़ रहा है, वो अगर वीजा कम कर रहे हैं तो ये यहाँ नौकरियां दे रहे हैं। तो ये वाला जो रिश्ता है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अमेरिका कितना भी प्रेशर बना ले, 25 पे 25% टैरिफ लगा ले, और जो एडिशनल टैरिफ उन्होंने 25% लगाया ऑयल की वजह से, या फिर कितने ही H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा ले, स्पाउस को भी वीजा ना दे, लेकिन भारत के पास अब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती जा रही हैं। रशिया के साथ हमारा लेबर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, जहां पे इंडियन लेबर एग्रीमेंट, उसको जरा चलाइए स्क्रीन पर। जब एयर कॉमोडोर बोल रहे हैं लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, H1B वीजा नियम सख्त करने वाले यूएस को एक तरह से जवाब है। मैं इसी का जिक्र कर रही थी। रूस ने भारतीय वर्कर्स के लिए दरवाजे खोले हैं। रूस में वर्क वीजा की प्रक्रिया अब और ज्यादा तेज होगी। रूस से 40 से 50 लाख कामगारों की कमी है वहां पर, और रूस में वेतन भारत के मुकाबले और बेहतर होगा। तो ये लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आ रहे हैं। एयर कॉमोडोर प्लीज। बिल्कुल, रोजगार के ये अवसर लेके। और इस बार जो बातचीत हो रही है कि उनको ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा मिलिट्री के अंदर, जैसे कि
कुछ बातें आई थी कि हमारे 36 के करीब अभी भी वहां बचे हुए थे, तो वो वाली बात के ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल गई है। अब तो सिर्फ ये होगा कि हम किस तरीके से उनको स्किल फैक्टर दें। आज जो इस युद्ध के अंदर उनके रशिया के कई लोग यूथ मारे गए और कईयों को ड्राफ्ट किया गया, उनके पास आज बहुत बड़ी कमी है स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड यूथ की और स्किल का वो इंडस्ट्रियलाइज। बिकॉज रशिया के जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही एडवांस्ड है। उस कैपेबिलिटी के अंदर उनको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 51% ऑफ द यूथ इन इंडिया आज 25 या 25 साल से नीचे के हैं। यानी कि भारत दुनिया का लेबर मार्केट से की जगह मैं कहूंगा स्किल मार्केट बन सकता है और स्किल्ड यूथ को वहां दे सकता है। और इससे ना केवल हमारे देश में बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है हमारा इस समय रशिया के साथ $59 बिलियन का, उसमें भी कमी आएगी। और साथ में हमें अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी जरूरत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जैसा कहा कि अमेरिका अगर एक तरह से अपना हंटर चलाने की कोशिश करता है तो दूसरा हाथ आकर हंटर पकड़ लेता है। अब रूस के आगे भारत पकड़ रहा है, भारत के आगे रूस पकड़ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा। मुझे बताया जा रहा है वेरोनिका ने शायद अब वो हमारी दरखास्त मान ली है। वेरोनिका कह रही हैं कि अब सब इतनी बातें कर रहे हैं तो मैं भी कुछ गा कर बताना चाहती हूँ। वेरोनिका, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल पे दिल है हिंदुस्तानी। वेरी स्वीट, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आखिरकार माइक ऑन है, मैं अपना माइक ऑन कर दिया और गाना गा दिया, तो बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये दिस इज आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इन रशिया। एक ये वाला बहुत पॉपुलर था और एक दूसरा मिथुन चक्रवर्ती का होता था, ये गोरों की ना कालों की ये दुनिया है दिल वालों की। बहुत बार मैंने वहां पे सुना था। अच्छा, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, हम ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की बात कर रहे थे, जो कमी है रूस में। मैम एक चीज पे ध्यान रखिएगा, और ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ कोई नाराज हो जाए, किसी इस्लामिक देश से लेबर नहीं ले रहे, चीन से लेबर नहीं ले रहे, सिर्फ भारत से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा करते हैं हमारे लोग, इंटरफेयर नहीं करेंगे लोकल पॉलिटिक्स में। दे वांट इंडिया, द होल वर्ल्ड वांट्स इंडिया। ट्रम्प साहब गलती कर बैठे, उस बात का एहसास हो रहा है हल्के। और ट्रम्प साहब अगर आप सुन रहे हैं, एक चीज मैं और कहता हूं, आपने हम पे प्रतिबंध लगाए, हमारे लेटेस्ट ग्रोथ फिगर्स देख लीजिए, वी माइट गो इनटू डबल फिगर्स। सर थैंक यू वेरी मच, थोड़े और लगा दीजिए, हम और तेजी से बढ़ेंगे आगे। अच्छा ओल्गा, आप जब रूस में आप लोग इतने जब बड़े हो रहे थे तो आपने रिश्ता देखा होगा भारत के साथ, अलग अलग देशों के साथ रूस के कैसे रिश्ते रहे और भारत के साथ कैसे रहे? भारत के साथ जो रिश्ता है उस पर आप लोग कभी चर्चा करते थे, बात करते थे? नहीं करते थे। हाँ करते थे, इसीलिए तो आप आई यहाँ। इसलिए आए। आपको भरोसा था, मैं बार बार कह रही हूँ, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो भरोसे का उदाहरण है। क्योंकि जब भरोसा करते हैं तभी अपनी एक तरह से सब कुछ छोड़कर किसी देश में आकर बसना आसान नहीं होता है। पति इंडियन है। हाँ, और ये यहाँ पर अब बहुत समय से रह रही है। भरोसे करते इसलिए इधर आए, इसलिए। और ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं। और सोचिए, नहीं ये रिश्ता जो है आपका, सिर्फ यहाँ आकर आपने एक परिवार बसाया उतना नहीं है आपका, तो अब एक रिश्ता है वो सीधे मेडिसिन से जुड़ा हुआ रिश्ता भी है। तो एक डॉक्टर मरीज का रिश्ता, लोगों को ठीक करने का रिश्ता है। मैं एक चीज बताना भी चाह रही हूँ इस सब के बीच के थोड़े घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पहुंचेंगे, लेकिन उनको लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, मेजर जनरल मैं आपके पास आऊँ और मेजर जनरल मेस्टिन के पास जाऊँ। राष्ट्रपति पुतिन के लिए कहा जाता है उनके बहुत सारे बॉडी डबल्स हैं, वो एक चलते हैं लेकिन उनके बॉडी डबल्स हमेशा तैयार रहते हैं। और ये कहा जाता है बिल्कुल उनकी ही कद काठी के होते हैं। और कई बार तो ये भी कहा गया कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उनको बिल्कुल पुतिन की तरह बनाया गया। अब ये सब देखिए, ये ऐसी कहानियां हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के बारे में चलती हैं। अब हमें नहीं पता, ओल्गा और वेरोनिका बेहतर बताएंगी, लेकिन ये इनको लेकर मतलब वाकई सच्चाई है वो बॉडी डबल्स के, क्योंकि एक थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा है राष्ट्रपति को। ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर एक चीज कह सकते हैं कि जब वो भारत में आ रहे हैं तो उनको सबको यकीन है, रूस को भी और पुतिन को भी, कि इससे ज्यादा सिक्योर्ड नहीं हो सकते। जैसे वो रूस में है ऐसे ही भारत में सिक्योर्ड है। सेफ्टी भारत की बहुत ही काबिल, हमारे मल्टी लेयर रिंग लगेंगे
और हम एक प्रकार से फॉरेन डिग्नेटरी को जिस प्रकार की सुरक्षा सहायता देते हैं, ये काबिल तारीफ है। जो मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, रूस के बीच में और भारत में जो बार बार करें क्यों है कि आज वर्ल्ड इस रशिया और भारत की जो दोस्ती, जो पुतिन और मोदी का मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये टाइम टेस्टेड दोस्ती है, ये स्टेबल दोस्ती है और ये सच्चाई है। आज पुतिन अकेले पड़ गए, उनको शी जिनपिंग से कुछ नहीं फायदा। जब वो भारत के मोदी से मिलते हैं तो एक आवाज आती है पूरे वर्ल्ड में कि पुतिन अकेले नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। तो ये जो दोस्ती है इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये पीपल टू पीपल है। कहीं कह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, साइबर स्पेस, डिफेंस और आपका ट्रेड, और उसके बाद आपके स्किल्ड लेबर 10 लाख लोग आपके जाएंगे वहां पर, और ये 10 लाख तो शुरुआत है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा उनके एक प्रकार और ये एक दोस्ती ऐसी भी है जो एक तरह से डबल स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट नहीं करती है मेजर जनरल, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ भी करे अमेरिका लेकिन बुचर पुतिन हो जाते हैं, और ये हमने देखा है हमेशा से। यूक्रेन के संदर्भ में उनको कातिल भी कह दिया, उन्हें बुचर भी कह दिया, और नाटो देशों पर के नजरिए से भी जो अलग अलग देश हैं वो पुतिन पर इस तरह की कमेंट्री करते रहे हैं। लेकिन भारत ने कभी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति के लिए किया नहीं है। ये एक तस्वीर भी देख रहे हैं हम, ये हमें याद है एससीओ बैठक की थी जब प्रधानमंत्री बैठे थे उस गाड़ी में पुतिन के साथ, जो जिस गाड़ी के बारे में बताया, कुछ इसी तरह की तस्वीर फिर से देखने को मिलेगी मेजर जनरल? बिल्कुल देखने को मिलेगी। और खासकर जो आपने ये पॉइंट उठाया है, देखिए भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते रहे हैं इस पे कोई शर्तें नहीं रही हैं, कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस या कंडीशंस नहीं रही हैं। आप अमेरिका के साथ देखिए, कुछ भी हम लेते हैं, ये GA404 इंजन कितना डिले किया, नई टाइम पे दिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, फिर कहीं बोलते हैं 70% देंगे। आप रूस के साथ देखिए, ब्रह्मोस के देखिए, सुकोई के साथ देख लिए, Su-30 का हम जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ब्रह्मोस के लिए कर रहे हैं। अभी ये पेंसी डील हमने साइन कर दी ऑलमोस्ट, उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो कोई शर्तें नहीं है, वही होती है टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। तो कहने का मतलब है, और ये जो दूसरा, ये लड़ाई किसकी है? ये जो प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ ये ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं वेस्ट और प्रेसिडेंट ट्रम्प, एग्जैक्टली देखिए ये लड़ाई तो उनकी है, हमारे तो है नहीं। हमारे ऊपर ये क्यों वॉर करना चाहते हैं ट्रेड और टैरिफ्स का? और लड़ाई इसलिए है क्योंकि आज हकीकत ये है, लेकिन उनके दबाव में यूरोपियन देश भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए आज हकीकत ये है, सिप्री का जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड में जो अभी ये चल रहा है ट्रेड आर्म्स एक्सपोर्ट $684 बिलियन का है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% अमेरिका एक्सपोर्ट करता है पूरे विश्व में। आप ये देख लिए $334 बिलियन, उसके बाद चाइना है और इंडिया तो 1.1% है। तो कहने का मतलब है ये लड़ाइयाँ भी ना कौन कराता है, ये स्टेज मैनेज की जाती हैं। अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें आर्म्स डील होती है। ये देखिए आज लड़ाई भी एक बिजनेस बन गया है। तो ये यूक्रेन को इन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक बलि का बकरा बना के रखा हुआ है, और इसीलिए वो लड़ाई भी अब खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि आज यूरोप ने कभी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, डायलॉग डिप्लोमेसी, यूरोप ने आज तक कभी प्रस्ताव किया डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ? जवाब है नहीं। तो कहने का मतलब वो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे। बहुत से लोग ये कहते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत से ट्रम्प की कोशिश ये रही कि यूक्रेन रशिया वॉर को सुलझा दिया जाए, वो एक क्रेडिट, एक मेडल वो पहन पाए। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर ये कोई करा सकता है तो वो भारत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर कोई भी करा सकता है, क्योंकि भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के ही प्रिंसिपल फॉलो करता है। सबको मालूम है कि भारत न्यूट्रल है और भारत सबके साथ है, और भारत ने हमेशा कहा है कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। और इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात आती है कि भारत के ऊपर ना केवल पुतिन, यहां तक कि इवन जेलेंस्की को भी ये विश्वास है कि अगर भारत उसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो चाहे अगर कल बात आती है कि कोई वहां पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे रखी जाए, तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर पुतिन के लिए होगा अगर वो भारत की फौज होगी। और दूसरी बात आ जाती है कि कोई भी यूरोप का देश है वो नहीं चाहता ये युद्ध रुके, दे वांट टू फाइट टिल लास्ट यूक्रेनियन। और कौन चाहता है युद्ध रुके? इवन जेलेंस्की भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन ये युद्ध रुक गया उसके बाद उनके ऊपर करप्शन के केसेस लग जाएंगे और उनको शायद अपना देश छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का डबल है, जब ट्रंप चाहते हैं कि वो अपना पीस का प्राइज जीते, लेकिन साथ में उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो इतना
स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करता है। अगर कोई भी वहां ज्यूस के सिवाय है तो वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो अगर यहां पे युद्ध रुक गया तो वो कहीं ना कहीं युद्ध को शुरू करवा देंगे। अगर वो नहीं शुरू कराएंगे तो ट्रंप का पार में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है एयर कॉमोडोर, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अभी पूर्णिमा जी बता रही थी कि अमेरिका में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने जाते हैं। मैं लिख के दे सकती हूँ कि कोई ना कोई पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप से जरूर पूछेगा, पुतिन एंड मोदी आर मीटिंग, व्हाट आर योर थॉट्स, वो जरूर इस पर कुछ कमेंट करेंगे, क्योंकि पत्रकार हम लोगों का काम होता है सवाल पूछना। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां की सरकारें इस मुलाकात को बहुत करीब से देख रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये मुलाकात ऐसी है जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली मुलाकात है। तो कुछ ही घंटे बाकी हैं, सबकी नजरें बनी हुई हैं और सबके यहां पर इस खबर पर माइक ऑन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।